एवरीवन, दिस इज शिप्रा शर्मा एंड आई वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकर्स ब्रिज। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 की एक मेमोरी बेस्ड पजल। मेंस लेवल की पजल की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसमें हमारा सेकंड सेट है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा रीजनिंग एंड क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही लेवल के। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है पजल से रिलेटेड। तो कोई भी पजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ होता है, वो एक ओवरव्यू होता है उस पूरी पजल का कि किस तरह से यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड दी हुई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करेंगे। देयर आर 9 boxes which are kept one above the other such that the box which is placed at the bottommost position is numbered 1 and so on till the box which is placed at the top position is numbered 9। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 9 बॉक्सेस हैं, नंबर 1 से लेकर 9th तक रखे गए हैं। जो सबसे नीचे रखा गया है वो बॉक्स है नंबर 1 प्लेस पे और जो सबसे ऊपर रखा गया है वो बॉक्स है नंबर 9 प्लेस पे। तो एक तरह से इसको हम फ्लोर बेस्ड पजल भी मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 तक इस तरह से 9 प्लेसेस होंगे। सबसे नीचे रखा गया होगा बॉक्स नंबर 1 पर और सबसे ऊपर वाला बॉक्स होगा नंबर 9 पर। तो पहले 9 प्लेसेस बना लेंगे, फिर आगे की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे रीड करते जाएंगे। जो चीज़ें फिक्स हो रही होंगी उन्हें फिक्स करेंगे, लेकिन अगर कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं स्टार्टिंग में ही तो हम उनको नहीं बनाएंगे, हम उन क्लूज़ को अलग से लिख लेंगे और बाद में जो भी क्लूज ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए हम पॉसिबिलिटी बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 9 प्लेसेस ले लिए 1 से लेकर 9 तक। नोट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। द नंबर ऑफ पेन्स इन अ बॉक्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ प्लेस नंबर ऑफ द बॉक्स विच इज केप्ट इमिडिएटली अबव इट। तो किसी भी बॉक्स में पेन्स का नंबर क्या है, उसके ऊपर वाले प्लेस नंबर का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है, आगे पढ़ लेते हैं पहले पूरा पैराग्राफ। द नंबर ऑफ पेन्स, तो ये लाइन रिपीट हो गई है, इसको अवॉइड करेंगे। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पेन्स इन द बॉक्स विच इज केप्ट एट द बॉटम इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। इस लाइन का जो मीनिंग है उसी का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पर कोई बॉक्स रखा गया है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पेन्स होंगे, उसके जस्ट ऊपर वाली जो प्लेस वैल्यू है मीन्स 2 का मल्टीपल। नंबर 1 पर होंगे नंबर ऑफ पेन्स 2 का मल्टीपल। नंबर 2 पर होंगे नंबर ऑफ पेन्स 3 का मल्टीपल। नंबर 3 पर होंगे नंबर ऑफ पेन्स 4 का मल्टीपल। उसके जस्ट ऊपर वाली प्लेस वैल्यू का मल्टीपल होंगे। इसी तरह से नंबर 9 पर यहाँ दिया गया है 10 20 30 एंड सो ऑन। तो नंबर 9 पर जितने भी नंबर ऑफ पेन्स होंगे वो किसका मल्टीपल होंगे, 10 का मल्टीपल। तो नंबर ऑफ पेन्स के लिए यहाँ हमें एक हिंट दी गई है। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम पजल को बनाएंगे। जो क्लूज दिए गए हैं उनको अलग से लिखते जाएंगे और जिस भी क्लू के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे कनेक्ट करके पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फर्स्ट वाली लाइन दी हुई है पजल में, ओनली 2 boxes आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हैविंग 42 पेन्स एंड बॉक्स ए। तो 42 पेन वाले बॉक्स और ए के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। इस तरह से 2 बॉक्सेस होंगे, लेकिन हमें सारे नंबर ऑफ पेन्स के लिए एक क्लू दिया गया था फर्स्ट पैराग्राफ में। कोई भी नंबर ऑफ पेन्स कहाँ आ सकते हैं, जब उसके ऊपर वाली प्लेस वैल्यू का वो मल्टीपल नंबर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ 42 दिया गया है फर्स्ट लाइन में ही, तो हम ये देख सकते हैं 42 कहाँ कहाँ आ सकता है। नंबर 1 पर आ सकता है 42 क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है। नंबर 2 पर आ सकता है क्योंकि 3 का भी मल्टीपल होता है। 3 पर नहीं आ सकता क्योंकि 4 का नहीं होता। और 42 किसका मल्टीपल होता है, 6 का होता है, तो नंबर 5 पर भी आ सकता है। 7 का होता है तो नंबर 6 पर भी आ सकता है। इस तरह से 42 की पॉसिबल वैल्यू कहाँ कहाँ आ सकती है हमें पता चल गया, नंबर 1 2 5 एंड 6 पर। साथ में यहाँ पर ये दिया गया है 42 पेन्स और बॉक्स ए के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते थे, 42 2 बॉक्सेस बीच में फिर बॉक्स ए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बॉक्स ए ऊपर हो, बीच में 2 बॉक्सेस हों और 42 नीचे हो। जब हमें नहीं पता कौन सा बॉक्स ऊपर है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल वे में बनाएंगे। कोई सा भी ऊपर हो सकता है, 42 वाला भी या ए भी, लेकिन इन दोनों बॉक्सेस के बीच में 2 बॉक्सेस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्लू बना लिए। आगे देखते हैं, क्योंकि अगर इसके लिए हम पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे तो आप खुद सोचिए 4 पॉसिबिलिटीज़ तो यहीं बनेंगी। 42 6 पे भी आ सकता है, 5 पे भी आ सकता है, 2 पर भी आ सकता है, 1 पर भी आ सकता है। इसलिए अभी पॉसिबिलिटी बनाने की जगह सिर्फ हम इनको क्लूज की तरह अलग से नोट कर लेंगे। आगे सेकेंड लाइन में दिया हुआ है बॉक्स आई इज केप्ट एट द ऑड नंबर पोजीशन बट इमिडिएटली बिलो बॉक्स एफ।
तो हमें आइडिया मिल गया है बॉक्स आई कहाँ होगा, एफ के जस्ट नीचे। तो इस तरह से क्लू बनेगा, आई एफ के जस्ट नीचे कहीं पर होगा और आई एक ऑड नंबर पोजीशन पे होगा। तो आई कहाँ कहाँ आ सकता है, 1 पर आ सकता है, 3 पर आ सकता है, 5 पर आ सकता है, 7 पर आ सकता है, लेकिन आई 9 पर नहीं आ सकता, क्योंकि आई जहाँ भी आएगा उसके जस्ट ऊपर एफ के लिए प्लेस होना चाहिए। जबकि 9 बॉक्सेस में अगर 9th प्लेस पर आई आ जाएगा तो इसके जस्ट ऊपर एफ के लिए प्लेस कहाँ होगा। तो इस तरह से 9 पर नहीं आ सकता। यहाँ हम इस तरह से पॉसिबिलिटी बनाएंगे आई की 1 पर, 3rd पर, 5th पर, 7th पर, एंड आई जस्ट नीचे होगा एफ के। इस तरह से क्लू बना लिया। आगे चलते हैं। आगे दिया गया है देयर इज ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स हैविंग 25 पेंस। अगेन एक नंबर आया है 25 पेंस। तो हमें पता है 25 पेंस वाला बॉक्स कहाँ आएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है वो मल्टीपल होगा इन नंबर ऑफ पेंस के। तो 25 इन सारे नंबर्स में से किसका मल्टीपल है, सिर्फ 5 का ही मल्टीपल है। इसका मतलब 25 पेन वाला बॉक्स 5 के जस्ट नीचे 4 पर ही आ सकता है और कहीं इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। और यहाँ ये दिया हुआ है एक बॉक्स है 25 पेन वाले बॉक्स और ई के बीच में। तो 25 के ऊपर एक बॉक्स छोड़कर ई हो सकता है, या फिर 25 वाले बॉक्स के नीचे एक बॉक्स छोड़कर ई हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी बना ली हमने। क्लू हो गए हमारे पास ई और 25 के बीच में एक बॉक्स है और 25 सिर्फ 4th प्लेस पर ही आ सकता है क्योंकि 5 का मल्टीपल है। आगे दिया गया है बॉक्स डी इज कैप्ट इमिडिएटली अबव द बॉक्स कंटेनिंग 63 पेन। अगेन एक नंबर आया है तो हम 63 के लिए पॉसिबिलिटी देखेंगे। पहले 63 कहाँ कहाँ आ सकता है, 63 3 का मल्टीपल होता है तो नंबर 2 पर आ सकता है। 63 7 का मल्टीपल होता है तो नंबर 6 पर आ सकता है। 63 9 का मल्टीपल होता है तो नंबर 8 पर आ सकता है। 3 पॉसिबल प्लेसेस हैं 63 पेन्स वाले बॉक्सेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ एक और क्लू दिया गया है 63 से रिलेटेड। बॉक्स डी जस्ट अबव है किसके, 63 के। तो जैसे हमने एफ और आई के लिए बनाया है ऐसे 63 के जस्ट ऊपर कौन हो जाएगा, बॉक्स डी। तो इस तरह से हमने पॉसिबल वैल्यूज़ के लिए क्लूज नोट कर लिए हैं। आगे दिया गया है जिससे हमें दोबारा से इन्फॉर्मेशन को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम इन क्लूज को शॉर्ट फॉर्म में नोट करते जा रहे हैं। आगे दिया गया है बॉक्स ई डज नॉट कंटेन 63 पेन्स। तो जहाँ भी बॉक्स ई आएगा वहाँ 63 नहीं आ सकता। अब या आपका पहले 63 फिक्स होगा तो वहाँ ई नहीं आएगा, या जहाँ ई फिक्स हो गया वहाँ 63 नहीं आ सकता। तो इस तरह से हमने ये क्लू भी लिख लिया। आगे दिया गया है द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स जी इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स डी एंड बॉक्स आई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बॉक्स जी में जितने नंबर ऑफ पेन्स हैं वो किसका डिफरेंस है, डी और आई का। तो जी इज इक्वल्स टू डी माइनस आई लिख सकते हैं हम इसको, इस क्लू को इस तरह से लिख लेंगे। आगे दिया गया है बॉक्स बी इज कैप्ट अबव द बॉक्स हैविंग 8 पेन्स। अब देखिए इस लाइन को, यहाँ पर हमें दिया गया है 8 पेन्स जिस बॉक्स में है उसके ऊपर है बी, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ ऊपर है, 2 प्लेसेस छोड़कर है या जस्ट ऊपर है या फिर कितने प्लेसेस छोड़कर है। तो 8 के ऊपर कहीं पर होगा बी, इस तरह से बना लेंगे इस क्लू को। आगे दिया गया है बॉक्स बी इज कैप्ट, ठीक है ये लाइन रीड कर ली, बॉक्स जी कंटेन्स 21 लेस पेन्स देन बॉक्स ए कंटेन। तो बॉक्स जी में 21 पेन कम है किससे, बॉक्स ए से। इसका मतलब क्या है, बॉक्स ए के पेन माइनस बॉक्स जी के पेन इज इक्वल टू 21। ये भी नोट कर लिया हमने। अब आगे दिया गया है ओनली 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स डी एंड द बॉक्स कंटेनिंग 12 पेन्स। तो 12 पेन्स और बॉक्स डी के बीच में सिर्फ 3 बॉक्सेज हैं। अब देखिए हमें पहले से डी का क्लू 63 के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया गया है डी वाले का 12 पेन के साथ। पहले देख लेते हैं 12 कहाँ कहाँ आ सकता है। 12 नंबर 1 पर आ सकता है क्योंकि 2 का मल्टीपल होता है। 3 पर आ सकता है, सॉरी 2 पर आ सकता है क्योंकि 3 का मल्टीपल होता है। 3 पर भी आ सकता है क्योंकि 4 का मल्टीपल होता है। 5 पर आ सकता है क्योंकि 6 का मल्टीपल होता है। तो इस तरह से 12 की पॉसिबल वैल्यूज़ है हमारे पास। अब हमारे पास 63 की 3 प्लेस वैल्यू हैं, एक तो 8th पर, एक 6th पर एंड एक 2nd पर। अब हमें यहाँ ये क्लू दिया गया था बॉक्स डी और 12 पेन्स के बीच में 3 बॉक्सेस हैं।
ठीक है, तो हम इनको फिट करने की कोशिश करेंगे 63 की हेल्प से। 63 की, क्योंकि सबसे कम पॉसिबल वैल्यूज़ मिल रही हैं, प्लेस वैल्यूज़। तो 63 अगर यहाँ होगा तो आप देखिए डी यहाँ होगा, क्योंकि 63 के जस्ट ऊपर कौन होगा, डी। डी और 12 के बीच में 3 प्लेसेस होने चाहिए, तो 1 2 3। यहाँ पर 12 हो सकता है क्योंकि पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल प्लेस वैल्यू है 12 की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 63 का कौन सा प्लेस था, 6 पर अगर 63 आता है तो यहाँ डी होगा, और डी से 3 प्लेसेस छोड़कर यहाँ पर 12 बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, मतलब 63 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। अब एक और प्लेस वैल्यू है 63 की, ये अगर 63 आपका यहाँ पर होता है तो इसके जस्ट ऊपर आएगा डी, और इससे 3 प्लेसेस छोड़कर कौन होना चाहिए, 12। तो 1 2 3। क्या यहाँ पर कभी भी 12 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 8 का मल्टीपल 12 नहीं है, तो 7th प्लेस पर 12 आएगा कैसे। इसका मतलब 63 की ये प्लेस वैल्यू बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास 63 वाले पॉइंट से, मीन्स इन दोनों क्लू से, ये क्लू और ये जो क्लू यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं डी के थ्रू। इन दोनों को कनेक्ट करके 2 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ को तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो 63 की 2 पॉसिबल वैल्यू मिली। सेकंड प्लेस पर तो नहीं आ सकता 63 इन दोनों क्लूज़ को कनेक्ट करते हुए, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ हम लिखते हैं 63 को, ऊपर आएगा डी, और डी से 3 प्लेसेस छोड़कर 12 पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल प्लेस वैल्यू है 12 की 5th फ्लोर पर। इसी तरह से अगर 63 यहाँ आता है तो यहाँ आएगा डी, और यहाँ से 3 प्लेसेस छोड़कर यहाँ भी 12 की पॉसिबल वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी 63, 12 और डी के लिए। एक बार 63 यहाँ आया, उसके जस्ट ऊपर आया डी, और डी से 3 प्लेसेस छोड़कर यहाँ पर 12 आ गया। इसी तरह सेकंड केस में 63 आया यहाँ पर, और 3 प्लेसेस छोड़कर यहाँ 12 आ गया। क्योंकि हमें ये 2 क्लूज आपस में कनेक्ट होते हुए दिख रहे थे, इसलिए हमने ये पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश की थी। क्योंकि कम से कम बनी हैं, 2 बनी हैं, इसलिए हमने इनको ले लिया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में। आगे दिया गया है only 2 boxes are kept between box H and the box 12 pens, box having 12 pens। तो 12 हमारा फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं H कहाँ आ सकता है। इस लाइन के अकॉर्डिंग H आ सकता है, देखिए सेकंड केस में नीचे की साइड 2 बॉक्सेस छोड़कर H के लिए जगह नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड 2 बॉक्सेस छोड़कर यहाँ पर H फिक्स हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट केस में देखिए, नीचे की साइड 2 बॉक्सेस छोड़कर यहाँ पर भी H हो सकता है, और ऊपर की साइड 2 बॉक्सेस छोड़कर यहाँ पर भी H हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो जैसे हमने E के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ लिखी हैं, ऐसे ही H के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ लिख लेंगे 8th प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर। तो इस तरह से H फर्स्ट केस में यहाँ हो सकता है, एंड सेकंड केस में H की वैल्यू फिक्स हो गई है, 6th प्लेस पर आएगा H। अब आगे दिया गया है मोर देन 3 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन बॉक्स सी एंड बॉक्स H। सी और H के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेज हैं, तो इस क्लू को हम कैसे बनाएंगे। सी 1 2 3, हमें नहीं पता सी ऊपर होगा या H ऊपर होगा, तो इस तरह से 3 से ज़्यादा बॉक्सेज हैं, इस तरह से बना लीजिए, या कोई भी जो भी आपको हिंट सिंपल लगे उस तरह से नोट में अलग से इस क्लू को लिख लीजिएगा। तो ये एक क्लू हो गया हमारे पास, H और C के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। आगे दिया गया है द बॉक्स हैविंग पेन्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 इज कैप्ट इमिडिएटली अबव बॉक्स C। तो जो परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, वो C के जस्ट ऊपर है। जो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। 9 कहाँ कहाँ हो सकता है, 9 3 का मल्टीपल है, तो सेकंड प्लेस पर हो सकता है और 8th पर हो सकता है सिर्फ 9। ठीक है, अब देखिए ये जो क्लू था जहाँ पर H और C के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस थे, तो फर्स्ट वाले केस में क्योंकि हमारा H फिक्स नहीं हुआ था, इसलिए हम C को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड केस में H फिक्स हो गया था, तो हम C को भी फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड केस में H फिक्स है, तो 1 2 3, 3 से ज़्यादा होने ही हैं, लेकिन H से ऊपर 3 ही आ रहे हैं, लेकिन नीचे 3 से ज़्यादा मतलब कम से कम 4 तो होंगे ही होंगे। तो 1 2 3 4, इन चारों प्लेसेस को छोड़कर यहाँ पर C आएगा सेकेंड केस में। फर्स्ट में अभी फिक्स नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको क्लू की तरह ले लिया था। अब
ये क्लू नोट कर लिया था। अब 9 के लिए हम देख चुके हैं सी कहाँ आएगा, जहाँ 9 होगा उसके जस्ट नीचे। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ फिक्स हो चुका है सेकंड केस में, मतलब यहाँ 9 आएगा। लेकिन फर्स्ट केस में फिक्स नहीं हुआ था सी, तो फर्स्ट केस में देखिए सी कहाँ आ सकता है। 9 हमारा सिर्फ सेकंड पे आ सकता है और 8th पर आ सकता है, लेकिन 8th पर ऑलरेडी 63 फिक्स है, तो 9 नहीं आ सकता। तो 9 के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बचा सेकंड पर। इसका मतलब सी फर्स्ट केस में भी फर्स्ट पर ही आएगा। जब सी फर्स्ट पर आ जाएगा तो एच यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि एच और सी के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस थे। इसका मतलब एच यहीं आएगा, तो एच यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से 9 फिक्स हो रहा है, सी फिक्स हो रहा है, और फर्स्ट केस में एच भी फिक्स हो रहा है इसकी हेल्प से। आगे दिया गया है द बॉक्स हैविंग पेन विच इज ये हम रीड कर चुके हैं। द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स डी इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ पेन्स इन बॉक्स एच एंड द बॉक्स विच इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजिशन। तो यहाँ पर हमें दिया गया है बॉक्स डी में कितने पेन्स हैं, सम है एच का, और जो सेकेंड प्लेस पे कितना है, सेकेंड प्लेस पे पेन है 9, मीन्स एच में कितने पेन है, क्या फिक्स हो रहा है, एच में 63 ही आ रहे हैं दोनों केसेस में। ठीक है, तो डी के नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे, इस तरह से डी के नंबर ऑफ पेन्स हो जाएंगे 63 + 9 72। अब 72 कहाँ कहाँ आ सकता है, 72 आ सकता है 8th प्लेस पर, फर्स्ट प्लेस पर, लेकिन डी हमारा ऑलरेडी फिक्स है। is equal to the sum of number of pens in box H and the box which is placed at second position। तो second position पर है 9 and 63। ठीक है, 9 हो गया second position का और 63 हो गया H का, तो 63 + 9 72 हो गया। अब 72 आ सकता है, 7 पर भी तो आ सकता है 72, हाँ बिल्कुल सही है, 7 पर भी आ सकता है 72, क्योंकि 8 का मल्टीपल होता है, और 8 पर भी आ सकता है 72। अब फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में डी हमारा 9 पर है और डी के 72 होकर एक कंडीशन वियोलेट होगी जो हमें नोट में दी हुई थी। 72 पेन्स अगर यहाँ है तो इसके ऊपर वाली प्लेस वैल्यू का मल्टीपल होना चाहिए 72, मीन्स 10 का मल्टीपल क्या है, नहीं है। फर्स्ट केस हमारा यहीं पर कैंसिल हो जाता है। सेकंड केस में डी के साथ 72 यहाँ पर आ जाएगा और 8 का मल्टीपल है, ये कंडीशन भी यहाँ फुलफिल हो रही है। तो इस तरह से डी का हो जाएगा 72, डी में हो जाएंगे 72 पेन्स लास्ट वाली लाइन के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट केस हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डी में 72 अगर 9th प्लेस पर आ रहा है तो वो 10 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अब सारे क्लूज हम नोट कर चुके हैं, जो कनेक्ट हो रहे थे अब तक उनको कनेक्ट भी कर चुके हैं। अब देखिए हमारा 72 फिक्स है, 63 फिक्स है। अब कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो पॉसिबल प्लेस वैल्यूज़ में हमने लिखी हुई हैं। 63 फिक्स हो चुका है, 12 फिक्स हो चुका है, 42 फिक्स नहीं हुआ है। तो 42 देख लेते हैं कहाँ आ सकता है। 42 को देखिए, यहाँ पर 42 की प्लेस वैल्यू थी, पॉसिबल प्लेस वैल्यू यहाँ पर थी, यहाँ पर थी एंड यहाँ पर थी। ठीक है, आई की देख लीजिए, आई 7th पर हो सकता था, लेकिन 7th पर डी ऑलरेडी है। आई 5th पर हो सकता था, आई 3rd पर हो सकता था, आई 1st पर हो सकता था, 1st पर नहीं हो सकता। तो आई के लिए 2 ही वैल्यूज़ बची, एक 5th एंड एक 3rd। इसी तरह 42 के लिए भी 2 ही वैल्यूज़ बची थी, एक 3rd एंड एक 1st। अब यहाँ क्लूज कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ हमें दिया गया है जी में कितने नंबर ऑफ पेन्स हैं, डी - आई। तो डी के पेन हैं हमारे पास 72, आई के पेन्स नहीं है अभी, तो इस क्लू से भी नहीं चल सकते हम आगे। एफ और आई से चल सकते हैं। ठीक है, एफ कहाँ आ सकता है, आई कहाँ आ सकता है, जहाँ उसके जस्ट ऊपर एफ के लिए प्लेस खाली हो। ठीक है, तो आई हमें दिख रहा था यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, लेकिन आई यहाँ भी नहीं आ सकता। अगर आई को हम यहाँ लिख भी लें तो इसके जस्ट ऊपर एफ के लिए प्लेस नहीं है, इसका मतलब आई यहाँ नहीं आ सकता। तो आई के लिए फिर फाइनली एक ही जगह बचती है। इस तरह से आई आ जाएगा यहाँ पर
और एफ यहाँ फिक्स हो जाएगा। जब हमारे पास आई है तो इस क्लू से हम जी के नंबर ऑफ पेन्स निकालेंगे। जी के नंबर ऑफ पेन्स कितने आएंगे, जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी के कितने हैं 72 माइनस 12, ये हो गया 60। अब 60 किसका मल्टीपल होता है, इन सारे नंबर्स में से किसी का मल्टीपल नहीं है, 60 होता है 10 का मल्टीपल। इसका मतलब 9th प्लेस पर कौन आ जाएगा, 60। किसका है ये, जी का, तो जी फिक्स हो गया 60 के साथ। a माइनस जी इज इक्वल टू 21 दे रखा है, तो यहाँ से हम a के नंबर ऑफ पेन्स निकाल लेंगे क्योंकि g के नंबर ऑफ पेन्स है हमारे पास। तो 60 प्लस 21 क्या हो गया, a के नंबर ऑफ पेन्स आ जाएंगे 60 प्लस 21 81। 81 किसका मल्टीपल है, 9 का, तो 8th प्लेस पर कौन आ जाएगा, a 81 पेन्स के साथ। 81 3 का भी मल्टीपल है लेकिन 2 पर ऑलरेडी नंबर ऑफ पेन फिक्स हो चुके हैं, तो 8th पर ही आएगा ए 81 पेन्स के साथ। अब 63 फिक्स हो चुका है, एच फिक्स हो चुका है, हमारे पास एक एलिमेंट फिक्स नहीं हुआ है और नंबर ऑफ पेन्स भी फिक्स नहीं हुए हैं। सारे क्लूज को हम यूज़ कर चुके हैं, डी माइनस आई ए माइनस जी इज इक्वल्स टू 21, लेकिन हमारा अभी 42 फिक्स नहीं हुआ है। तो देखिए 42 के लिए कौन कौन से प्लेसेस थे, सी था एंड यहाँ पर था 42 और ए से रिलेटेड एक क्लू दिया हुआ है, 42 और ए के बीच में 2 बॉक्सेस होने चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 एंड यहाँ पर आ जाएगा 8, क्योंकि 8 के ऊपर कहीं पर बी रखा गया है तो यहाँ बी फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से 8 फिक्स हो गया और 8 के ऊपर बी फिक्स हो गया। तो इस तरह से पूरी पजल हमारी बन गई, मेंस लेवल की थी। क्लूज़ को कनेक्ट करते जाइए और जो भी क्लूज़ का आपस में ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन बन रहा है उन्हीं की पॉसिबिलिटीज़ आप आगे लेकर चलिए, वरना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ में आप फंस कर रह जाएंगे और क्लूज़ को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये मेंस लेवल की पजल थी जो एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में आई हुई थी। आगे बहुत सारी पजल्स को हम करने वाले हैं इस सीरीज़ में मेंस लेवल की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।